उठने मरे आसपास घूमती रही और मुझे खबर तक न लगी कि ये वही छोकरी है जिसे तारी मदद से सालों पहले मैंने इस दुनिया से ही मुक्ति दिला दी। बता मने, बता कैसे बची वो, बता। तूने तो बोला था ना उसे कोनी में डाल के खाड़ी में फेंक दिया था। टुकड़े टुकड़े हो गई थी वो, टुकड़े टुकड़े। उन्हीं टुकड़ों ने ऊँटने का आकार ले लिया। मरना था उसे, मरना था उसे चन्नो। तो क्या ऊपर से खुद अम्बे माँ आ गई थी उसे बचाने। Congratulations। अच्छा चल ये तो बता दे, वो कौन गधा है जो घोड़ी पर चढ़ने वाला है? तुझे तो कुछ बताना ही नहीं चाहिए, हर टाइम मजाक। गलती कर दी बताकर। अच्छा सॉरी ना, बता ना कब है शादी? रहने दे, तू अपने पापा का काम कर और मैं अपने मापा का। अरे यार सुशील, तू हर बार इतने भाव क्यों खाने लग जाती है? Anyways, congrats once again. थैंक यू। अरे ध्यान से। तुम दोनों? वो लिफ्ट खराब हो गई थी। एनीवे, मैं चलती हूँ। बाय सत्या। बाय। बाय। ब्रो क्या? सीरियसली तू तो बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि बड़ी चेप हो रही है वो, पर तू तो खुद चिपका हुआ था अभी उसके साथ। ब्रो वो शादी वाली शर्ट तो मैंने मजाक में रख दी थी। हाँ लेकिन लग रहा है अब तुझे बड़ी जल्दी है शादी करने की, वो भी सुशील के साथ। हाँ अबे जल्दी मुझे नहीं, जल्दी उसे है। अबे उसकी शादी फिक्स हो गई है। हाँ अच्छा है, बहुत जल्दी संभल गई, पर पता नहीं किस लड़के की लगने वाली है। क्या करूं, किससे बात करूं? माँ जी ने ये सब किया है और किसी को
काकी, या तो वो चांपली होगी या ये डॉक्टरनी। काकी, आपने दादी से बात की सत्या सुशील के बारे में? नहीं, वो मैं बात नहीं कर पाई उनसे। तो काकी बात करो ना, ये तो सत्या और सुशील दोनों के साथ में गलत होगा। हम सबको पता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। दादी को ये बात समझनी होगी। एक तो काकी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पापा ने ऐसा क्यों कहा। गलती से अलते की थाली में किरण बेद का पैर आ गया। वो छत पे खेल रही थी ना, इधर उधर भाग रही थी बा। लेकिन आपको क्या हुआ? ये तेल? हमारी फिक्र छोड़, लेके जा इसे अंदर। हाँ माँ। मैं ना सुशील से बोल देती हूँ कि अपने पापा से बात करेगी और कह देगी कि उसे ये शादी करनी है। तू चुप कर सेजल, हर बात पे ऐसे रिएक्ट मत किया कर। उनका रिश्ता सालों पहले किरण बेन के साथ फिक्स हुआ था, तब वो सुशील के फादर नहीं थे। सेजल, अब उन्हें अपनी बेटी के बारे में भी सोचना है। मैं समझ सकती हूँ वो क्या सोच रहे होंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि जिस बेटी को उन्होंने अकेले इतनी मुश्किलों से पाला, वो उसे ऐसे कैसे उस घर में विदा कर दे जहां माँ जी शायद आज भी उस बात की चोट लिए बैठी है। पर काकी, इसमें उन दोनों की तो कोई गलती नहीं है ना। अगर वो अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं तो आप भी सत्या का सोचिए काकी। उस छोकरी को 2 बार मारने की कोशिश की, दोनों बार बच गई, क्योंकि उसकी किस्मत में पल पल मरना लिखा है। और वो भी हमारे हाथों। हमारी किरण को ठुकराया था उस मेहुल पारिक ने। अब देख, समय का पहिया उसे वापस मारी ही चौखट पर ले आया। उसे लगा हमारे सत्या और उस ऊँटनी के बीच में प्रेम सही लगा, क्योंकि हमारे सत्या ने उसे ऐसा लगाया। और अच्छा ही हुआ, उसके कारण मैंने सालों पुराना अपना प्रण पूरा करने का एक और मौका मिला। फैसले सुनाने का बड़ा शौक है मेहुल पारिक को। उस दिन हमारी किरण के लिए एक फैसला सुनाया था और आज एक और। अब फैसले मैं करूंगी, उसकी करने की सजा उसकी उस ऊँटनी दीकरी को मिलेगी। पल पल मारूंगी उसे। ठीक है,
बाय। 100 मीटर ये वाली पैक कर दो। अरे तूने बताया नहीं मेहुल कि क्या कहा लीला जी ने? कुछ नहीं, मैं बस अपनी बात रख के आ गया उनके सामने। अरे लेकिन उनकी बात हुए तक तो रुक जाता। अब हाँ भी नहीं हुई और ना भी। बापू, आपने सही कहा था। एक माँ अपनी बेटी का दर्द कभी नहीं भूलती। वो मेरी गलती को माफ करके हमारे सुशील को कभी नहीं अपनाएगी। वो आज तक मेरी दी हुई चोट पर मरहम लगा रही है। अगर हम सब लोग अपना बीता हुआ कल भूल जाए तो सुशील का आने वाला कल कितना अच्छा हो सकता है। सत्या बहुत अच्छा लड़का है। बापू, एक बार आप और फईबा जाकर क्यों नहीं बात करते हैं उन लोगों से? आप दादी से बात नहीं कर पा रहे हो तो सत्या सुशील के बारे में मैं दादी से बात कर लेती हूँ। ज्यादा से ज्यादा चांपली चांपली बोल के 2 बातें ही सुनाएंगी ना, सुन लूंगी। नहीं तो सत्या को फुल कॉन्फिडेंस में लेकर मैं उसको समझाऊंगी कि जैसे सुशील को प्रपोज किया होगा वैसे ही जाके दादी को बोल दे। उसकी बात तो नहीं टालेंगी। नहीं नीतीश, जो कहना था वो मैं कह के आया हूं। आगे उनकी मर्जी। बापू, आप जाके आराम कीजिए। फईबा, मैं आपके साथ खाने की तैयारी करता हूँ। सुशील कुछ काम से गई है, बस आती ही होगी। ठीक है, चल। बोल पाएगा तारी डिक्री से? समझा पाएगा उसे? पता नहीं, तेरी शादी में ही माँ जी की सुशील के साथ इतनी अनबन हो गई थी। सत्या अगर उनसे बोलेगा भी तो माँ जी कैसे हाँ बोलेंगी? और अगर माँ जी ने सत्या को सच बता दिया कि किरण बेन की यह हालत सुशील के फादर की वजह से हुई है, तो पता नहीं क्या होगा। माँ जी किरण बेन की हालत को कभी भी भुला नहीं पाएंगी। बातें वो भुलाई नहीं जाती जिन्हें हम याद रखना चाहते हैं। और दादी जैसी भी हैं, उन्होंने फूई की ये हालत को भुलाने की कोशिश की है। उन्हें हमेशा नॉर्मल लोगों की तरह ही रखा है। और अगर वो ये बात नहीं भूली होती तो सुशील के मापा या सुशील उन्हें नुकसान जरूर पहुंचाती। ये वही छोकरी है जिसे तारी मदद से सालों पहले मैंने इस दुनिया से ही मुक्ति दिला दी। आप देखिएगा, दादी थोड़े टाइम गुस्सा रहेगी, लेकिन फाइनली अपने सत्या के लिए मान ही जाएंगी। क्योंकि किरण हुई अगर उनकी जान है तो सत्या उनका दिल है, और अपने दिल का दिल वो कभी नहीं तोड़ेंगी। रसिक भाई, जय श्री कृष्ण बाके जी। जय श्री कृष्ण रसिक भाई। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। मैं आपको फोन करने वाला था आपके पैसे के लिए। एक कार्यक्रम के पैसे आने वाले रसिक भाई, आते ही मैं आपको पैसे दे दूंगा इस महीने के अंत तक। देखिए बाके जी, मैं इतनी देर तक नहीं रुक सकता। आखिर मैं भी एक व्यापारी आदमी हूँ जी। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक रुकूंगा। 2 दिन क्या?
2 सेकंड भी नहीं चाहिए। चल ले। और चाहिए तो मांग लेना। देख क्या रहा है? इनके घर में खड़े होने की भी कीमत देनी पड़ती है। जा। लीला जी, आपको हमारे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। रसिक भाई, इनके पैसे समझन होने वाली हूँ। इतना तो कर ही सकती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए 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 आइए। ये आया था तारी पोती और मारे पोते की बात लेकर। दोनों दोस्त मैंने पता चला। अब माना कि परसों पहले इससे गलती हुई। इसने हमारी डिक्री को ठुकराया। और किससे पता था कि बरसों पहले बोए हुए धोखे के उस बीज से दोनों परिवारों के खुशहाली की फसल कटेंगे। जी? जी हाँ, भले ही तारे इस छोकरे ने हमारी दीकरी को ठुकरा दिया था, पर मने तारी वो ऊंटनी पोती मैं प्यार से उसे ऊंटनी बोलती हूँ। हमारे पोते सत्या के लिए पसंद है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।